दोस्तों, यूं ही टीवी डिबेट पर बैठने वाले एंकरों पर यह चस्पा नहीं होता कि वो गोदी भक्त हैं। भक्ति तो है। 12 नवंबर के दिन आज तक पर एक्सिस माई इंडिया जब अपने एग्जिट पोल दे रहा था तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एंकर अंजना ओम कश्यप बौखला सी गई। वो जो नहीं सुनना चाह रही थी वही उनको सुनना पड़ गया। फिर क्या था, उसे गलत ठहराने के लिए उल जुलूल तर्क देने लगी। वहाँ बैठे पैनलिस्ट तो हंसने लगे और मैंने जब सुना तो ये समझने का प्रयास किया आज तक जैसे न्यूज़ चैनल आखिर किस बेस पर उन्हें लाखों रुपए देते हैं, क्या है खास। इसके साथ एक्सिस माई इंडिया के प्रेजेंटेशन के साथ अचानक से आज तक न्यूज़ चैनल सौतेला व्यवहार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, प्रदीप गुप्ता का नाम तो आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे। इनके एक्सिस माई इंडिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिडिक्शन किया था कि एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें आने वाली है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो इनका अनुमान इस कदर धराशायी हुआ कि ये रोने के लिए मजबूर हो गए। उस दौरान इनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दौरान जो इनकी फजीयत हुई थी इंडिया टीवी से, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया के साथ आ गए। अब दोस्तों, जब 17 सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया तो उसी दौरान 11 नवंबर को छोड़कर 12 नवंबर के दिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया। आज तक पर बिहार को चंपारण, सीमांचल, कोशी, आंचल, मिथिलांचल, भोजपुर और अवध में बांटा गया है। इन एरिया के एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी उससे पहले एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का फासला बताया गया, जिसके मुताबिक एनडीए को 43% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है, वहीं महागठबंधन को 41%, प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 4%, तो अन्य को 12% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। तो वोट प्रतिशत का फासला एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 2% का है। सोचिए, कुछ वोट कटवा पार्टी और नेता नहीं होते तो फिर एनडीए के साथ क्या होता। शहरी इलाकों में एनडीए को 44% तो ग्रामीण इलाकों में 43% वोट मिला। वहीं महागठबंधन की बात करें तो शहरी इलाके में 42% और ग्रामीण इलाकों में 41% वोट मिला है। वहीं सर्वे के मुताबिक 49% बेरोजगारों ने महागठबंधन को वोट दिया है, वहीं 34% बेरोजगारों ने एनडीए को वोट दिया, 33% छात्रों ने एनडीए को वोट दिया, 48% छात्रों ने महागठबंधन को वोट दिया, वहीं 43% किसानों ने भी महागठबंधन को वोट दिया, जबकि एनडीए को 42% किसानों को वोट मिला। तो बेरोजगारों का वोट कहाँ जा रहा है? महागठबंधन के पास। छात्रों का वोट कहाँ जा रहा है? महागठबंधन के पास। किसानों का वोट कहाँ जा रहा है? महागठबंधन के पास। लेकिन एग्जिट पोल में जीतते हुए किसे दिखाया जा रहा है? एनडीए को। दोस्तों, इसी दौरान एक्सिस माई इंडिया ने सर्वे में बताया बिहार का अगला सीएम कौन होगा। इस पर 22% वोटरों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, वहीं तेजस्वी को 34% वोटरों का समर्थन मिला। अब देखिए, एक्सिस माई इंडिया का ये डाटा आया है। अंजना ओम कश्यप का चेहरा उतर गया, वो एक तरह से असहज हो गई। अब देखिए, मोदी जी को खुश करने के लिए, तेजस्वी यादव को जनता की कसौटी पर बोल्ड करने के लिए वो अजब गजब का तर्क देने लगी। ये तर्क आशुतोष के उस सवाल पर देने लगी जिसमें उन्होंने हैरत दिखाई कि जब बिहार के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर फेवरेट तेजस्वी यादव हैं तो फिर एनडीए के खाते में वोट कैसे जा रहा है? कैसे फिर नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? तो इस पर अंजना ओम कश्यप ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को खुश करने के लिए अलग ही लेवल पर जाकर जस्टिफाई किया। तो उन्होंने नीतीश के साथ बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और चिराग पासवान के वोट प्रतिशत को ऐड कर दिया। अच्छा, जब वो ऐसा तर्क दे रही थी, खुद असहज हो रही थी, उन्हें खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही हैं। अब आका को खुश करने की बात थी, इसलिए अजब गजब का तर्क देने लगी। यही नहीं दोस्तों, जब एक्सिस माई इंडिया ने
जब एरिया वाइज सीटें बताना शुरू की तो शुरुआत में जब एनडीए को चंपारण में बढ़त मिलते हुए दिखाया गया तो उस पर खूब विश्लेषण किया, लेकिन जैसे ही सीमांचल की ओर रुख किया तो वहां पर जब जैसे महागठबंधन ने शानदार बढ़त हासिल की तो आज तक को चलाने वालों की सांसें फूलने लगी और आनन फानन में एरिया वाइज एक एक सीट का विश्लेषण करने की बजाय बिहार के ओवरऑल रिजल्ट घोषित कर दिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया ने जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग पैटर्न का बड़ा खुलासा किया। सर्वे के मुताबिक एनडीए को सभी प्रमुख जातीय समूहों में स्पष्ट बढ़त हासिल हुई। आंकड़ों के अनुसार एससी वोटरों में एनडीए को 49%, ईबीसी में 58%, ओबीसी में 63% और स्वर्ण मतदाताओं में 65% वोट मिले। वहीं महागठबंधन को एससी समुदाय से 29%, ईबीसी से 26%, ओबीसी से 19% और ऊंची जाति से केवल 14% समर्थन मिला। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इस बार भी महिला मतदाताओं ने एनडीए को बढ़त दी है। सर्वे के अनुसार 45% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 41% रहा। वहीं महागठबंधन को पुरुषों ने 42% और महिलाओं से 40% वोट मिला है। तो इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है इस बार महिला वोटरों का रुझान पिछली बार की अपेक्षा महागठबंधन की ओर ज्यादा गया है। दोस्तों, बिहार के चंपारण क्षेत्र की बात करें तो सर्वे में एनडीए को 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। चंपारण क्षेत्र में एनडीए को 44 तो महागठबंधन को 41% वोट मिला है। सर्वे के मुताबिक सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 8 सीटें तो प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस क्षेत्र के वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 37% वोट मिलता दिख रहा है। तो सीमांचल में ओवैसी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। अगर इस सर्वे को सच माना जाए तो इसका मतलब है अखिलेश यादव की भी इसमें भूमिका है, जिन्होंने अपने बेहद ही खास इकरा हसन और अफजाल अंसारी को भेजा था। दोनों मिलकर ओवैसी की राजनीति की पूरी तरह से पोल खोल रहे थे। बहरहाल दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो सकती है। बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिल सकती हैं। अब आरजेडी की बात करें तो 67 से 71 सीटें लालू की पार्टी जीतती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी बिहार में इस बार 30 से नंबर की पार्टी होगी। सवाल तो ये भी है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी को क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे? कुल मिलाकर एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बिहार में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। यानी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से संभावना ये भी है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।